बहादुरपुरा फ्लाईओवर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी दिन से बरस से ये काम हो रहा है और ये बहादुरपुरे का मैं ये कहना चाहता हूं कि जो फर्स्ट लिस्ट जो कंप्लीट हुई जो आपने कहा उसमें था, लेकिन आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। तो उस ताल्लुक से मैं कहूंगा एंड आखिर में मैं ये भी ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से जानना चाहूंगा कि क्या आप एसआरडीपी में एक और सेकेंड लिस्ट तैयार कर रहे हैं क्या? अगर आप सेकेंड लिस्ट अगर तैयार कर रहे हैं तो ऑनरेबल स्पीकर सर, आपके जरिए मैं मिनिस्टर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि सेकेंड लिस्ट में पुराने शहर के कई प्रपोजल्स है जो हम दिए हैं उसको नहीं लिया गया है, जैसा कि रेती बोली से टोली चौकी, रेती बोली और टोली चौकी का था, उसको टेंडर के लिए भी बुलाया गया था लेकिन बाद में उसको कैंसिल कर दिया गया। और फिर हाफिज बाबा नगर में भी एक हमने प्रपोजल दिया था जंक्शन के पास, उसको भी लेने के लिए कहा गया था लेकिन नहीं लिया गया। बल्लागुड़े के लिए भी हमने एक रिक्वेस्ट किया था, बल्लागुड़े के पास भी, उसको भी नहीं लिया गया। तो मैं फिर ये आसिफ नगर के पास भी हमने एक प्रपोजल दिया था, आसिफ नगर से मेहदीपट्टनम के पास, वो भी नहीं लिया गया। और फिर उसके साथ साथ हमने मुस्लिम जंग पुल से बेगम बाजार तक एक प्रपोजल दिया था, ऑल्टरनेट एक रोड ओल्ड सिटी से न्यू सिटी को लाने के लिए, तो ये भी नहीं लिया गया, जो फील खाना तक जा रहा है, फील खाना तक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मिनिस्टर साहब हमारे उठाए गए इन मसाइल पर जरूर तवज्जो देंगे और एसआरडीपी में पुराने शहर को भी उसका हक देंगे, क्योंकि हर हुकूमत ने पुराने शहर के साथ नाइंसाफी की है। आज रोड्स बड़े ही तंग है, पैरेलल रोड्स नहीं हैं, ऑल्टरनेट रोड्स नहीं हैं, और उसके बाद में अगर ये एसआरडीपी में भी हमको हमारा हक नहीं मिलेगा तो बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर पुराने शहर के साथ भी इंसाफ करेंगे और मेरे उठाए गए इन सवालात का मौसर और वाज़े जवाब देंगे। गौरव मिनिस्टर गारू, how are you raising money for this? టర్మ్ లోన్ తీసుకున్నారా లేకపోతే బాండ్స్ ఇష్యూ చేశారా? నా విజ్ఞప్తి ఏమంటే మిత్రులు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారితో हमारा जो फिलॉसफी है डेट के बारे में, एक बार इसके बारे में आप तो जानते ही हो, आप पूरा दुनिया में आप बहुत जगह जा चुके हो। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज़रूरी है कोई सिटी की तरक्की के लिए, आप तो जानते ही हो। एनी इन्वेस्टमेंट, any single rupee that is invested into creating additional infrastructure for a city has to be looked at as investment into the future. It can't be looked at as debt. That is my appeal to my friend Akbar Owaisi, because I think what is important for all of us to understand, मैं सुनते रहता हूँ, कभी का एक बार देखते रहता हूँ, हमारे भाई यहाँ पे जो आज नहीं है कांग्रेस के, कहते रहते हैं कि डेट ट्रैप में गया तेलंगाना। मैं तो कहता हूँ जो हर एक रुपया हम प्रोडक्टिव सेक्टर पे लगाते हैं, हर एक रुपया हम लोग जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इंकर करते हैं, हर एक रुपया जो हम लोग नया एसेट क्रिएट करने के लिए, जिससे प्रोडक्टिविटी स्टेट की और प्रोडक्टिविटी देश की बढ़ती है, नेशन बिल्डिंग की बढ़ती है, इसके बारे में हमें उसको फ्यूचर पे इन्वेस्टमेंट के जरिए देखना चाहिए। इट शुड नॉट बी लुक्ड एट एज डेट, बट इन एनी केस so far the expenditure that has been incurred, I have already stated with you. The loan that has been taken is actually a rupee term loan that we have taken from State Bank of India. We have already taken we have taken an in principle sanction of 5,900 odd crores, and for this annual debt servicing that we are currently doing is about 296 crores, and that is being done with the guarantee of the state government. अगर से जीएचएमसी, अगर कोई कहता है कि जीएचएमसी डेट ट्रैप में चला गया, जीएचएमसी के पास पैसे नहीं है, दिस इज ऑल बैक्ड बाय स्टेट गारंटी, सो वी नीड नॉट वरी अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ जीएचएमसी. बट लेट मी ऑल्सो add one more thing, sir. Every single location we lay a link road, or every single location we lay a flyover or an underpass, there is new economic activity happening. There is a boom in economic activity, because हमेशा आप अगर देखेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी वहीं होता है, ट्रांजिट ओरिएंटेड होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट होता है, तो उससे आमदनी भी बढ़ती है। जो हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे आमदनी भी बढ़ती है, उससे जीएचएमसी की भी हेल्थ भी बढ़ती है, और सिटी के लिए भी एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और वैल्यू क्रिएशन भी होता है। तो माई रिक्वेस्ट टू ऑनरेबल अकबर ओवैसी साहब, द सेकेंड फेज ऑफ SRDP इज बीइंग फाइनलाइज्ड राइट नाउ। आई एश्योर यू सर, जैसा मैंने कहा आपसे, अभी 7 तो अभी तैयार, अभी चल रहे हैं काम, 1,545 करोड़ का काम चल रहा है साउथ जोन में। इसके अलावा अगर आपके कोई रिक्वेस्ट है, जैसे आपने कहा रेती बोली है, बंडलागुड़ा है, हफीज बाबा नगर, आसिफ नगर, फील खाना, मुस्लिम जंग ब्रिज,
और आप मूसी के ब्रिज के बारे में भी आपने जिक्र किया, तो ये सारे भी चीज़ जो है सेकेंड फेज में लेने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने कहा अभी 6,000 करोड़ का काम जारी है, इसके अलावा अभी सेकेंड फेज में जितना ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटस विल सर्टनली टेक अप एंड विल टेक, प्लीज गिव योर recommendations in writing to me. Definitely the government will consider it and honor it. Thank you.